दोस्तों, कल्पना करके देखिए कि आप विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाले देश में, इकोनॉमी पावर वाले देश में रहते हैं, जिसका नाम भारत है। अगर कोई बात यदि आपसे ये कहता है तो आपको आश्चर्य तो होगा ज़रूर, बट एक बार खुशी अंदर से होती है कि यार हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, पर कैपिटा इनकम लोगों का बहुत ही ज़्यादा है और लोग बाग जो भी हैं यहाँ के नागरिक वो अपने हिसाब से इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड हैं। तो कितना अच्छा होगा। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी पॉइंट पे हम आज बात कर रहे हैं, तथ्य के साथ आपके सामने आए हैं और 2 मिनट की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत आने वाले समय में क्या विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन पाएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भारत आने वाले समय में दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है पॉपुलेशन और इकोनॉमी काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो चाहिए ही होती है, पावरफुल मिलिट्री फोर्सेज चाहिए होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एनर्जी की सुरक्षा सिक्योरिटी होनी चाहिए, दुनिया भर में आपकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इन सभी क्षेत्रों में इंडिया अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पहुंच नहीं गया है बट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी लगातार एक्सपैंड हो रही है और देश मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक है और भारतीय स्पेस प्रोग्राम में भी दुनिया में भारत ने अपना सिक्का जमाया है। लेकिन भारत के सामने बहुत कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती पर कैपिटा इनकम है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया है जिसमें हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं पर कैपिटा इनकम में। यानी एक आदमी की जो इनकम है, बांग्लादेश में रहने वाले एक लोगों की इनकम से हमारी इनकम कम हो चुकी है। ये बहुत ही शर्म वाली बात है। इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, इस पर सरकार को ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। तो हमें क्या है कि हमारा पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हाई क्वालिटी जॉब्स भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होनी चाहिए और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो मैनुअल होते हैं, बट दूसरे कंट्रियों में जैसे चाइना है, इन जगहों पे आप जाके देखेंगे, वियतनाम, तो वहाँ पे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सुपर पावर बनने का मतलब सिर्फ जीडीपी बड़ा होना नहीं होता है। आपको हर एंगल से आगे, जो मैंने बताया है, आपको बढ़ना पड़ता है। अगर इंडिया इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा और इस ट्रैक पे चलता रहेगा तो आने वाले 2047 तक इंडिया जब अपने स्वतंत्रता का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो आप लगा लीजिए कि एक ग्लोबल पावर बनने का जो हमारा लक्ष्य है ना, वो रियलिस्टिक दिखाई देता है। अब सुपर पावर की एग्जैक्ट तारीख तो कोई तय नहीं कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा। सवाल यह है कि इंडिया आने वाले डिकेड्स में अमेरिका और चाइना जैसी ग्लोबल पावर्स के बराबर इन्फ्लुएंस बना पाएगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आपका इसके बारे में क्या मानना है कि इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।